लिखना और बस लिखना। अगर तुम्हारे लिखे में जान होगी तो वो अभी कभी न कभी वो सामने आएगा। तो मेरे पहले गुरु देवेंद्र सत्यार्थी थे, मेरे दूसरे गुरु रामविलास शर्मा थे, मेरे तीसरे गुरु रामदर्श मिश्र थे, जिन्होंने मुझे ये बताया कि सादगी से बड़ी कोई सुंदरता नहीं होती और सरलता से बड़ी कोई कला नहीं होती। मेरे चौथे गुरु शैलेश मटियानी थे, जिन्होंने बहुत तकलीफ़ें रच कर, बहुत तकलीफ़ें सहकर लिखा था। और मेरे पांचवें गुरु विष्णु खरे थे, जिन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी और कहा कि ईमानदार लेखक को लड़ना भी आना चाहिए। ये 5 मेरे गुरु हैं जिनके मैं बहुत निकट रहा, उनके अंतेवासी होने का सुख मिला। तो मुझे लगा कि इनसे मैंने जो कुछ सीखा और पाया है वह मुझे लिखना भी चाहिए। और मेरे संस्मरण लिखने की शुरुआत इसी तरह हुई। सबसे पहले सत्यार्थी जी पर लिखा, फिर रामविलास जी पर लिखा, फिर रामदर्श जी पर लिखा, फिर शैलेश मटियानी पर लिखा और फिर विष्णु खारे पर लिखा। जब मेरा उपन्यास आया, कहानी संग्रह आए, तो उनके छपने से पहले मैंने एक काम किया कि ये 5 मेरे गुरु हैं, उन पर मेरी लिखी हुई पुस्तकें आ जाएं। तो जैसे महाभारत का युद्ध हुआ और अर्जुन ने 5 तीर छोड़े थे, तो मैंने वो 5 तीर छोड़े अपने 5 गुरुओं के चरणों में। देवेंद्र सत्यार्थी, रामविलास शर्मा, रामदर्श मिश्र, शैलेश मटियानी और विष्णु खरे, उन पर 5 मेरी पुस्तकें आईं। और उसके बाद फिर मैंने अपना लिखना शुरू किया। तो मेरे संस्मरणों की लिखने की शुरुआत इस तरह हुई। और उसके बाद बहुत लोग जिनके पास मुझे रहने का मौका मिला, उन सब से मैंने कुछ पाया और वे सभी किसी न किसी रूप में मेरे गुरु हैं। एक बात मुझे सत्यार्थी जी ने ये सिखाई कि प्रकाश मनु, तुम कृतज्ञ मत होना। जो लेखक कृतज्ञ होता है वो अपना लिखना भूल जाता है, बहुत जल्दी उसकी यात्रा खत्म हो जाती है। तुम कृतज्ञ बनना, जिससे कुछ भी पाया है उसे भूलना मत। और वे कहा करते थे, मैं तो एक छोटे नवजात बच्चे से भी सीखने को तैयार हूँ। ये मेरे गुरु का आप्त वचन था, जो मुझे कभी नहीं भूला, आज भी नहीं भूला। जिससे जो पाया वह मुझे हमेशा याद रहा। मैं किसी तरह से उससे उर्ण नहीं हो सकता। मुझ पर कुछ भी नहीं है मेरे पास जिससे मैं उससे मुक्त हो सकूं। एक ही मुझे तरीका आता है कि जिससे मैंने पाया उसे मैं लिखूं और लिख करके वो सबके सामने लाऊं। तो मेरे संस्मरणों की शुरुआत इसी तरह हुई। मेरे संस्मरणों का लक्ष्य भी यह है कि जिससे जो पाया वो सबको बताऊं कि प्रकाश मनु इसका ऋणी है, इसका ऋणी है, इसका ऋणी है। मैं सच में बहुतों का ऋणी हूँ। बहुत मेरे गुरु हैं, यहाँ तक कि मुझे कहने में बिल्कुल शर्म नहीं कि बहुत सारे बिल्कुल नए लेखक हैं, उनसे भी मैंने बहुत सीखा है, बहुत पाया है। और मैंने मुक्त हृदय से उनके बारे में भी लिखा है और उनकी सराहना की है। अगर संस्मरण नहीं लिखे तो कविताओं में याद किया है, कहानी में याद किया है, लेकिन मैं याद न करूं ये हो नहीं सकता। तो मेरे गुरु की ये बात मुझे याद है, प्रकाश मनु, तुम कभी कृतज्ञ ना होना, तुम कृतज्ञ होकर के लिखना। तो ये मेरी कृतज्ञता ही मुझसे संस्मरण लिखवाती है। और इसीलिए जैसा कि अभी दिव्य जी कहते थे कि संस्मरण लिखते समय मुझे यही याद आता है, इनसे मैंने क्या पाया, और अगर नहीं पाया होता तो ये प्रकाश मनु जो आज आपके सामने बैठा है और लेखक बना बैठा है, ये ना होता। मैंने सबसे बहुत पाया है और उस पाए हुए को मिलाकर ही ये प्रकाश मनु बना है। ये मैं पुकार कर सबको बताना चाहता हूँ। यही मेरे संस्मरण लिखने का राज है।